हे गाइज व्हाट्सअप। तो आज हमारा अगला टॉपिक है विश्व के प्रमुख मरुस्थल। जैसा कि हम देखते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ विश्व के प्रमुख मरुस्थल से एक दो क्वेश्चन पक्का होता है। तो आज इसे हम कवर करेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में मरुस्थल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए विश्व के प्रमुख मरुस्थल की बात करते हैं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि मरुस्थल आखिर होता क्या है। उसके बाद हम विश्व के प्रमुख मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में जानेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। सारे लगभग सभी इम्पोर्टेंट मरुस्थल को कवर कर लिया गया है ताकि आपसे कोई गलती ना हो एग्ज़ाम में। तो देखिए विश्व के प्रमुख मरुस्थल। ए डेजर्ट इज़ ए barren area of landscape where little precipitation occur and consequently living conditions are hostile for plant and animal life. The lack of vegetation expose the unprotected surface of the ground to the process of denudation. ठीक है, मरुस्थल एक बंजर भूमि का क्षेत्र है जहाँ कम वर्षा होता है और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के रहने के लिए स्थितियाँ प्रतिकूल होती है। और जब जहाँ पे पेड़ पौधे कम होगा वहाँ प्रेसिपिटेशन कम होगा, वर्षा कम होगा, जिसके वजह से मरुस्थल का और विकास होता है, जिसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए मरुस्थल मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। गर्म और शुष्क मरुस्थल, जिसे हॉट एंड ड्राई कहते हैं। दूसरा देखिए अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसे सेमी एरिड कहते हैं, सेमी एरिड डेजर्ट कहते हैं। तीसरा है तटीय मरुस्थल, कोस्टल डेजर्ट कहते हैं। और लास्ट है शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट। तो आज देखते हैं इन सब के बारे में और कौन कौन सा मरुस्थल है। देखिए एक बार सबसे पहले मैप पे कुछ मरुस्थल को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए कुछ सबसे पहले कोल्ड डेजर्ट को देखते हैं कि कौन कौन सा शीत मरुस्थल है। देखिए आर्कटिक शीत मरुस्थल है, दोनों साइड है, देख लेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ ग्रेट बेसिन, अमेरिका का ग्रेट बेसिन भी शीत मरुस्थल है। इसके अलावा देखिए एशिया का काराकुम, कजाइलकुम, ऑर्डोस और गोबी, ये सब जो है शीत मरुस्थल है। इसके अलावा देखिएगा तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पेटागोनिया और नीचे अंटार्कटिक, तो ये सारे जो हैं वो कोल्ड डेजर्ट हैं, शीत मरुस्थल हैं। आर्कटिक, ग्रेट बेसिन, कराकुम, कजाइलकुम, तकलामकान, गोबी, ऑर्डोस, पेटागोनिया और अंटार्कटिक, ये सब जो है शीत मरुस्थल है। इसके अलावा देखते हैं हॉट मरुस्थल। गर्म मरुस्थल कौन सा है, हॉट डेजर्ट कौन सा है, गर्म मरुस्थल देखते हैं। मोजेबो, सोनोरन, चिहुआहुआन। ठीक है, इसके अलावा सहारा, थार, कालाहारी और ऑस्ट्रेलिया के सभी डेजर्ट गर्म रेगिस्तान है, सभी जो है वो गर्म रेगिस्तान है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, तनामी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया और सिम्पसन, ये सभी गर्म मरुस्थल है। इसके अलावा देखिए कुछ कोस्टल डेजर्ट हैं, तटीय मरुस्थल हैं, उसे भी देख लेते हैं। देखिए आटाकामा और नामीब, ये दो जो है उसे तटीय मरुस्थल कहा गया है। आइए सबके बारे में डिटेल से देखते हैं। देखिए सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो प्रमुख महाद्वीप है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं ग्रेट बेसिन मरुस्थल की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। यहाँ पर प्राकृतिक आवास 90% तक नष्ट हो चुका है। देखिए यहाँ का जो प्राकृतिक आवास है वो लगभग 90% तक
नष्ट हो चुका है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है ग्रेट बेसिन। दूसरा देखिए चिहुआहुआन मरुस्थल, ठीक है, चिहुआहुआन मरुस्थल यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ध्यान रखेंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? चिहुआहुआन मरुस्थल। इसकी स्थिति देखेंगे तो उत्तरी मैक्सिको और दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि मैक्सिको और यूएसए, मैक्सिको और यूएसए में यह पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल चिहुआहुआन मरुस्थल। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट देखते हैं मोजाबो। मोजाबो मरुस्थल की बात करें तो यह एक शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है और यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। देखिए वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ से हवाएं चलती है, जो वर्षा कराने वाली जो हवाएं हैं यहाँ से चलती है और यहाँ टकरा कर वर्षा इधर ही करवा देती है, इस साइड जा नहीं पाती है, जिसके कारण इस साइड का इलाका जो है वो वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, जहाँ वर्षा कम होने के वजह से धीरे धीरे मरुस्थल बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश है मोजाबो। ठीक है, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे शुष्क मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। फिर से ये कहाँ है? यूएसए में स्थित है। इसके प्राकृतिक आवास का नुकसान 5% तक हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सोनोरन मरुस्थल। सोनोरन मरुस्थल भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, दो देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, दोनों देशों में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक बार मैप पे देख लेते हैं। देखिए ये ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट बेसिन डेजर्ट है। ये देखिए मोहाबो डेजर्ट है, महाबो डेजर्ट है, इसके नीचे सोनोरन है, ये सोनोरन है, और ये देखिए चिहुआहुआन, ये चिहुआहुआन मरुस्थल है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। ये देखिए अमेरिका ये है, देखिए ये अमेरिका है। ठीक है, और इसके पश्चिमी तट पे ये डेजर्ट है। ठीक है, ये जो भी डेजर्ट है ये पश्चिमी तट पे है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। वहाँ पे कौन कौन से महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं आटाकामा मरुस्थल। कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल। अगर आटाकामा मरुस्थल की बात करें, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। यह चिली और पेरू की सीमा पे है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली और पेरू की सीमा में। यह दुनिया का सबसे शुष्क गैर ध्रुवीय मरुस्थल है। ध्यान रखेंगे, दुनिया का, विश्व का सबसे शुष्क तो होता है लेकिन सबसे शुष्क ध्रुवीय, ये जो गैर ध्रुवीय है, जो पोलर रीजन में आता है, ये गैर ध्रुवीय है, ये पोलर रीजन में नहीं पड़ता है, यह गैर ध्रुवीय सबसे शुष्क मरुस्थल है दुनिया का। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा कोहरा मरुस्थल है। देखिए ये भी ध्यान रखेंगे, यह विश्व का सबसे बड़ा फॉग मरुस्थल है, फॉग डेजर्ट है। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा शुष्क गैर ध्रुवीय मरुस्थल और विश्व का सबसे बड़ा कोहरा मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेचुरा मरुस्थल। ठीक है, सेचुरा डेजर्ट के बारे में देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, यह पेरू देश में स्थित है। देश याद रखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, तो आप इसका देश याद रखेंगे। सेचुरा मरुस्थल कहाँ है? पेरू में है। नेक्स्ट देखिए पेटागोनिया मरुस्थल। पेटागोनिया भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। यह अर्जेंटीना का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह अर्जेंटीना का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का 8वां सबसे बड़ा मरुस्थल भी है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विश्व का 8वां सबसे बड़ा मरुस्थल है पेटागोनिया। और देश की बात करें तो अर्जेंटीना, चिली तथा फॉकलैंड आइलैंड। ठीक है, फॉकलैंड आइलैंड जो है इन पे, और अर्जेंटीना और चिली। फॉकलैंड आइलैंड जो है वो अभी भी यूके के कब्जा में है। देखिए ये अगर आपको दिखाएं हम, ये अगर दक्षिण अमेरिका है तो यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड है। ठीक है, देखिए फिर से देखिए एक बार, देखिए ध्यान से देखिए, अगर ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है तो ये फॉकलैंड द्वीप है। ठीक है, फॉकलैंड द्वीप है, और ये वाला भाग जो है ये पेटागोनिया मरुस्थल है, और ये अभी भी यूनाइटेड किंगडम, फॉकलैंड आइलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम के अधीन है अभी भी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अर्जेंटीना का सबसे बड़ा मरुस्थल है। देश कौन कौन सा है? अर्जेंटीना, चिली और फॉकलैंड आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए
ये देखिए यहाँ सेचुरा डेजर्ट है, आटाकामा डेजर्ट है और ये पेटागोनिया मरुस्थल है, ठीक है। और यही देखिए यहाँ पे है ये फॉकलैंड आइलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अफ्रीका महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सहारा मरुस्थल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिलेगा आपको यहाँ सहारा मरुस्थल से। यह अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। आज तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा है, लेकिन नहीं, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो है वो सहारा है। तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन है, सहारा है। और अगर बात करें कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है तो पहला कौन सा है, पहला अंटार्कटिक है और दूसरा आर्कटिक है, ठीक है। पहला अंटार्कटिका है, दूसरा आर्कटिक मरुस्थल, अंटार्कटिक मरुस्थल और आर्कटिक, पहला अंटार्कटिक और दूसरा आर्कटिक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और तीसरा सहारा। देखिए देश कौन कौन सा है अफ्रीका, ये देखा जाए तो पूरी तरह से उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है। देखिए कौन कौन सा देश है, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनीसिया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं नूबियन मरुस्थल के बारे में। सहारा मरुस्थल का पूर्वी भाग है, सहारा मरुस्थल का पूर्वी भाग है, ये क्या है, नूबियन मरुस्थल। ये सूडान और इरिट्रिया में है, कहाँ है, सूडान और इरिट्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दनाकिल मरुस्थल। यह अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। इसमें 3 देश शामिल हैं, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, ये तीनों हॉर्न ऑफ अफ्रीका देश है, ठीक है। यहाँ पे दनाकिल मरुस्थल है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए नाबीब मरुस्थल। नाबीब मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। यह देश कौन कौन से हैं, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और अंगोला, ठीक है, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और अंगोला। नेक्स्ट देखते हैं कालाहारी मरुस्थल। अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है, देश है बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। तो तीनों देश हैं, कौन से हैं, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। ये कालाहारी मरुस्थल है। देखिए यहाँ से नारंगी, ठीक है, नारंगी ऑरेंज रिवर, यहाँ से ऑरेंज रिवर बहती है। यह एक अर्ध शुष्क मरुस्थल है, ठीक है, सेमी एरिड डेजर्ट है, यह एक अर्ध शुष्क मरुस्थल है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैप पे देख लेते हैं। देखिए ये सहारा डेजर्ट है, ये सहारा डेजर्ट है ना, ये सहारा डेजर्ट है। और ये देखिए पूर्वी छोर पे नूबियन डेजर्ट है, जो इसका पूर्वी भाग है वो न्यूबियन डेजर्ट कहलाता है। इसके अलावा देखिए कालाहारी है और नामीबिया, देखिए कोस्टल डेजर्ट है, तटीय डेजर्ट है ये नामीब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एशिया महाद्वीप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेजर्ट को देख लेते हैं। देखिए गोबी मरुस्थल की बात करते हैं तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। ध्यान रखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। यह चीन और मंगोलिया में पाया जाता है। कहाँ है, कहाँ अवस्थित है ये, चीन और मंगोलिया में अवस्थित है। देखिए यह मरुस्थल इतिहास में बहुत फेमस रहा है क्योंकि यहीं से सिल्क रोड जो है यहीं से गुजरा है, तो ये इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट देखिए तकला मकान, ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है तकला मकान के बारे में। यह चीन में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, चीन में अवस्थित है। इसके अलावा देखिए थार मरुस्थल, कौन सा है, थार मरुस्थल। देखिए यह ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है। कहाँ है, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पे है और इसका 85% भाग भारत में आता है और 15% भाग पाकिस्तान में जाता है। इस 85% का 60% हिस्सा केवल राजस्थान में है। कहाँ है, केवल राजस्थान में है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए दस्त ए लूट मरुस्थल, यह एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। देखिए यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। यह ईरान में है। दस्त ए लूट कहाँ है, ईरान में है। दूसरा देखिए दस्त ए कबीर मरुस्थल, यह एशिया महाद्वीप में अवस्थित है।
इसे सही कर लेंगे कबीर, ठीक है। कबीर ए नमक के नाम से भी जाना जाता है, इसे क्या जाना जाता है, कबीर ए नमक के नाम से जाना जाता है, यह भी ईरान में है। नेक्स्ट देखिए कजाइलकुम मरुस्थल। कजाइलकुम मरुस्थल ये एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। कजाइलकुम तुर्की भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है लाल रेत। क्या होता है, लाल रेत, तुर्की भाषा का शब्द है। यह मरुस्थल अमू दरिया तथा सिर दरिया, ये दो नदी है, ये है अमू दरिया और ये है सिर दरिया, ठीक है। इन दोनों के दोआब में स्थित है। दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसे दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच का क्षेत्र, चाहे वो नदी ये हो तो भी ये दोआब कहलाएगा, और अगर नदी ये है तो ये भी दोआब कहलाएगा। तो दोआब के बीच में है कौन सा, कजाइलकुम, अमू दरिया और सिर दरिया के बीच में। यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। कहाँ है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए कराकुम मरुस्थल, यह मध्य एशिया में स्थित है। कराकुम कहाँ है, मध्य एशिया में स्थित है। इसे गरागुम भी कहा जाता है, ठीक है। और ये तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में अवस्थित है। कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में अवस्थित है। देखिए ऑर्डोस मरुस्थल की बात करते हैं। ऑर्डोस मरुस्थल की बात करते हैं तो एशिया में अवस्थित है, चीन में। एशिया के किस देश में, चीन में अवस्थित है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं लद्दाख मरुस्थल। यह एक शीत मरुस्थल है। लद्दाख क्या है, शीत मरुस्थल है, और यह भी वृष्टि छाया प्रदेश है। जैसा कि आपको बताया कि ये पहाड़ है, वर्षा कराने वाली हवा यहाँ से आती है, यहाँ टकराकर वर्षा इधर करवा जाती है, इधर वर्षा नहीं हो पाती है। इस क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, और इसी वजह से बारिश कम होने के वजह से ये क्षेत्र जो है वो मरुस्थल बनता है, ठीक है। यह भारत में है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे डेजर्ट हैं, बहुत सारे डेजर्ट हैं ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारे डेजर्ट हैं। इसीलिए इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। जहाँ इतना डेजर्ट होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। देखिए ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अवस्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर ये दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है तो पहला कौन सा है, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, और ग्रेट सैंडी डेजर्ट दूसरा, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया देखिए ये सबसे बड़ा है, ग्रेट विक्टोरिया। नेक्स्ट देखते हैं गिब्सन मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है गिब्सन मरुस्थल, यह ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है सिम्पसन मरुस्थल, यह भी ऑस्ट्रेलिया का 4था सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट देखिए तनामी मरुस्थल, यह भी ऑस्ट्रेलिया में है। बस सबको याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सा मरुस्थल है। सबसे बड़ा कौन है, विक्टोरिया, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रेट सैंडी डेजर्ट, और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए ये देखिए ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, यहाँ लिटिल सैंडी डेजर्ट है, ये गिब्सन डेजर्ट है, तनामी डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, सिम्पसन डेजर्ट है, ठीक है। तो ये सारे डेजर्ट हैं, इसे ध्यान में रखेंगे। और यहाँ दो प्रमुख, एक पक्षी ईमू पाया जाता है और दूसरा एक है जानवर, ठीक है। दो बहुत प्रमुख है, इसे ध्यान रखेंगे, ईमू और कंगारू, ठीक है। दो यहाँ बहुत प्रमुख है जो पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल और विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल भी कौन है, अंटार्कटिक मरुस्थल। ध्यान रखेंगे, अभी बताया था कि सहारा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, तीसरा, और विश्व का पहला सबसे गर्म मरुस्थल है। क्या है, गर्म, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। पर सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो अंटार्कटिक है, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल आर्कटिक मरुस्थल है। कहाँ है, आर्कटिक मरुस्थल है, और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है और दूसरा सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। यानी बात करें कि टॉप 3 में 2 शीत मरुस्थल है, 2 शीत मरुस्थल है, एक गर्म मरुस्थल है जो है सहारा, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।